हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स माने सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वर्ल्ड मार्केट का आउटलुक होता है, स्क्रीन रीडिंग होती है दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, क्या हो गया। आज का लो निफ्टी का 16,840 के आसपास, यानी कि 16,800 का सपोर्ट लिया निफ्टी ने। जैसे कि टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर 16,800 का सपोर्ट बहुत ही अहम था, वहाँ से बाउंस बैक किया और क्लोजिंग हो गई 17,100 के आसपास, यानी कि लगभग 300 पॉइंट की क्लोजिंग और इंट्राडे हाई 350 पॉइंट का नीचे से शॉर्ट कवरिंग आ गई निफ्टी में, बहुत ही बढ़िया। और ये शॉर्ट कवरिंग हमारे मार्केट में ही नहीं आई, सभी मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में आई दोस्तों, इंक्लूडिंग रशियन मार्केट भी। क्यों आई? क्योंकि कोई तो कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रशिया और यूक्रेन के बारे में चल रहा था, लेकिन वो न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। बाकी की न्यूज़ तो बहुत सारी न्यूज़ है, लेकिन वो जो न्यूज़ है वो दोपहर से चल रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं लगा। आज शाम को पता चलेगा कि वो पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी। लेकिन एक अच्छी बात हो गई कि 16,800 से हम लोग 17,100 के पास तो आए एटलीस्ट, लेकिन तभी भी निफ्टी 110 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया, 110 114 पॉइंट, और बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी 37,400 के नीचे क्लोज हो गया। 37,500 का एक मजबूत सपोर्ट था दोस्तों, वो उसने ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने। लेकिन एक अच्छी बात है कि 37,000 के ऊपर उसने सस्टेन किया। दिन के दौरान 36,800 तक भी गया था बैंक निफ्टी, लेकिन वैसा देखा जाए तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग ही था दोस्तों पूरे दिन। ये तो 100% सच बात है। तो आगे क्या होगा? अब स्क्रीन रीडिंग आपको, जो दोपहर 3:30 मैं अभी जो वीडियो डाल रहा हूँ उस समय डो जोन्स फ्यूचर्स 350 पॉइंट माइनस में है। दिन के दौरान वो 600 पॉइंट्स माइनस में थे, उसमें रिकवर हो गए। यूरोपियन मार्केट में भी बहुत ही ज़बरदस्त डाउनफॉल था 2-3% का, लेकिन अभी वो रिकवर होके 1% या 0.50% इतना ही आ गए, तो फ्लैट टू निगेटिव उनका चल रहा है। एशियन मार्केट सुबह ही क्लोज हो गए थे निगेटिव में। पुट कॉल रेशो जब सबसे इम्पोर्टेंट, आज पुट कॉल रेशो करीब करीब 0.75 के पास आ गया था, जब 16,800 के पास निफ्टी था, और वही पुट कॉल रेशो ने हमारा काम बनाया और शॉर्ट कवरिंग हो गई। अभी फ़िलहाल पुट कॉल रेशो 0.97 के पास है, यानी कि आप मान सकते हो कि 1 के पास है, 1 के पास है। तो यानी कि हमेशा की तरह ज़्यादा ओवरबॉट भी नहीं है और ज़्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं है, तो मीडियम है। यानी कि नीचे जाने का भी मार्ग है, उसको नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, तो मीडियम है। सबसे चिंताजनक बात एक ही है दोस्तों, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 16-17% बढ़ गया आज भी, यानी कि 26 और 27 के बीच में है अभी इंडिया विक्स। इंडिया विक्स माने वोलेटिलिटी इंडेक्स, घबराहट का इंडेक्स होता है दोस्तों, यानी कि लोगों में अभी भी डर है। इसका मतलब मार्केट तो रिकवर हो गया, लेकिन इंडिया विक्स गिरना चाहिए था, वो नहीं गिरा है दोस्तों। ये सबसे डेंजरस चीज़ है। वो अगर गिर गया होता तो हम लोग कॉन्फिडेंसली बोल सकते थे कि कल के दिन हम लोग ज़बरदस्त पुल बैक रैली मारेंगे, ऊपर जाएंगे 200-300 पॉइंट। लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया विक्स नीचे नहीं गया, 16% पॉजिटिव ही था है। जनरली दिन के दौरान इंडिया विक्स 20% तक गया था, बढ़ गया था, लेकिन आखिर में एटलीस्ट कम तो हो गया। ये अच्छी बात है। उसमें बुरी बातों में अच्छी बात देखना भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। एडवांस्ड डिक्लाइन रेशो क्या दे बोल रहा है? तो गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा है बढ़ने वाले शेयर्स से। आखिर के 1 घंटे में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आने से बढ़ने वाले शेयर्स बढ़ गए, लेकिन तभी भी अभी एंड में अगर आप 3:30 PM को देखेंगे तो गिरने वाले शेयर्स ही ज़्यादा है बढ़ने वाले शेयर से। तो ये भी थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। और जनरली देखा गया है कि मंथली एक्सपायरी जब होती है, यानी कि गुरुवार के दिन मंथली एक्सपायरी है, यानी कि कल बुधवार है और परसों गुरुवार है, तो कल तो 23 तारीख है,
तो कल 23 तारीख का है, हम लोग प्रेडिक्शन बोल रहे हैं टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो 24 तारीख को जो गुरुवार है दोस्तों, वो मंथली एक्सपायरी का दिन है। तो जनरली मंथली एक्सपायरी का जो दिन होता है उसके पहले का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, यानी कि बुधवार का दिन, कल का, यानी कि 23 फरवरी 2022 का दिन, बुधवार, वेंसडे। तो इस दिन में जो ट्रेंड फिक्स होता है वो गुरुवार को कंटिन्यू होता है। जनरली देखा गया है कि मंथली एक्सपायरी का जनरली ऐसा ट्रेंड होता है हमेशा, आप देख सकते हो पिछले सारे रिकॉर्ड्स। तो कल का दिन बहुत ही अहम रहेगा दोस्तों मार्केट के लिए, मेक और ब्रेक का, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकल जो लेवल है 17,100 उसके ऊपर कामयाब नहीं हुए क्लोजिंग करने के लिए, और 17,150 17,150 का जो स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस बन चुका है दोस्तों। क्योंकि दिन के दौरान आप देख सकते हो कि 17,150 के आसपास जाने का प्रयास किया मार्केट ने, लेकिन तभी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई और हम लोग नीचे आ गए। इसका मतलब 17,150 के पास ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये भी होता है कि 17,100 या 17,000 वाले भी कॉल राइटर्स अभी भागे नहीं है दोस्तों। अगर वो भाग जाते तो मार्केट और ऊपर जाता था, क्योंकि बहुत ही ओपन इंटरेस्ट है वहाँ। तो अभी तक उनको, उनके मन में ऐसा लगता है उन्हें कि कल फिर से नीचे मार सकता है मार्केट। कल अगर हम लोग गैप अप हो गए 17,200 के ऊपर, तो ये 17,000 और 17,100 वाले कॉल राइटर सब लोग भाग जाएंगे, और मार्केट 17,200 के ऊपर ओपन हो गया तो डायरेक्टली 17,300 के ऊपर जा सकता है। ये ध्यान में रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि सब कॉल राइटर सब अनवाइंड करके भाग जाएंगे और ऑटोमेटिक शॉर्ट कवरिंग होगी मार्केट में। ओके, और अगर पुट राइटर्स का क्या है अभी, क्योंकि पुट राइटर्स अभी बने हैं 17,000 के पास बहुत ही बड़ी संख्या में, ठीक है। 16,800 और 17,000 का लेवल उन्होंने होल्ड करके रखा है पुट, और हालांकि 17,100 जो आज का आसपास का क्लोजिंग है वहाँ भी पुट राइटर्स बैठे हैं। अगर मार्केट कल 200 पॉइंट गैप डाउन होता है तो 17,100 और 17,000 वाले ये भाग सकते हैं और हम लोग नीचे फिसल सकते हैं 16,800 तक। यानी कि मोटा मोटी, यानी कि आप मान ले कि गुरुवार तक 16,800 से लेके 17,300, ये 500 पॉइंट का लेवल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेक और ब्रेक का। 17,300 के ऊपर निकल गए हम लोग तो फिर से शॉर्ट कवरिंग आके 17,600 तक जा सकते हैं, और 16,800 के नीचे फिसल गए तो हम लोग 16,500 तक जा सकते हैं आराम से। ध्यान से ये लेवल आप नोट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,800 और 17,300 ये दो लेवल्स अपर और लोअर लेवल में है, उनको आप ध्यान में रखिए और ट्रेड कीजिए। इन्हीं लेवल में अगर एक्सपायरी होती है तो फिर वही कन्फ्यूजन वाला मामला रहेगा, क्योंकि ये जो रशिया और यूक्रेन का मामला है वो जल्दी क्लियर नहीं होने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया के ऊपर और जापान भी रशिया के ऊपर सैंक्शन लेने वाले हैं, यानी सैंक्शन लगाने वाले हैं, यानी कि उसको जो आर्थिक दंड देने का प्रयास कर रहे हैं। और रशिया अपनी जो सैनिक है, फौजें है, अभी वो पीछे नहीं लिया है उसने, तो ये भी खतरा है कि वो यूक्रेन के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। और इसके बीच एक खबर भी आ गई है, हालांकि वो खबर अच्छी नहीं है 100%, लेकिन वो कंफर्म खबर नहीं है कि चीन और ताइवान इन दोनों का भी ऐसा ही झगड़ा चल रहा है जैसा रशिया और यूक्रेन का। तो चीन भी सोच रहा है कि इसी एंगल से वो ताइवान के ऊपर हमला करे। तो क्या होगा कि अमेरिका और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो रशिया और चाइना के खिलाफ है, ये तो आप सबको मालूम है। अगर रशिया उधर हमला करता है और चीन इधर हमला करता है तो कहाँ जाए, ये उनको प्रॉब्लम आ सकता है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए चाइना ये काम कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है थिंक टॉक पे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बोल रहे हैं दोस्तों, और खबर भी आ रही है, लेकिन ये अभी तक खबर कंफर्म नहीं है। इसका मतलब कन्फ्यूजन मामला है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मामला है ग्लोबल मार्केट में और हमारे मार्केट में। और अभी वेट एंड वॉच यही पॉलिसी बेटर लगती है। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि आप इसमें ट्रेड ना करें, या बहुत ही ट्रेड कम करें स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ। जब स्टेबल होगा तभी देखेंगे ना दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट तो कभी भागा नहीं जा रहा है, वो हर दिन आता है सोमवार से शुक्रवार तक। तो क्या प्रॉब्लम है,
हमको आदत लगी है दोस्तों, हमको जुए की आदत जैसी लगती है लोगों को, वैसी आदत लगी है कि हर दिन आना है मार्केट में, नुकसान हो या प्रॉफिट हो लेकिन पैसा लगाना है। ये आदत छोड़नी पड़ेगी हम सबको, क्योंकि हमारा कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कैपिटल अगर संभला नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हम लोग क्या ट्रेड करेंगे? जब मार्केट बुलिश में है तभी हम लोग फ़ायदा कमा नहीं सकते दोस्तों। इसके लिए ट्रेड कम करें या ट्रेड ना करें, यही पॉलिसी अभी है जब तक ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है। या मैंने जो लेवल बोला है 16,800 का नीचे का और ऊपर का 17,300 का लेवल, ये लेवल्स अगर ब्रेक नहीं होता है तो ट्रेड करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर लोअर लेवल में ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, ऊपर लेवल में ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हो। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, और आशा करता हूँ आज के कंटेंट आपको अच्छे लगे रहेंगे। सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक का बटन दबाएं और मुझे प्रोत्साहित करें, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए दोस्तों। और जैकपॉट शेयर ये भी रहेगा दोस्तों। जो जैकपॉट शेयर क्या देना है, तो मुझे लगता है कि नैस्डैक जो है वो डो जोन्स से कम गिरा है दोस्तों। पिछले 2-4 दिन का आप अगर ट्रैक देखेंगे तो नैस्डैक थोड़ा सा कम गिरा है डो जोन्स से। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयर्स अभी लेने का टाइम आ गया है, लेकिन सिप मोड में लेना है, थोड़े थोड़े लेना है, क्योंकि अभी भी अनसर्टिनिटी है, अभी मैंने बोला है आपको। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में ना लेके कैश में लेना है। जो लोग कैश में काम करते हैं उनके लिए इन्फोसिस का शेयर जो 1700 के पास है वो बहुत ही अच्छा रह सकता है, 1730 के आसपास है। तो 1650 तक आप अगर जैसे जैसे नीचे आएगा तभी थोड़ा थोड़ा लीजिए। ऊपर वो 1900 का लेवल दिखा सकता है इन्फोसिस फिर से शेयर दोस्तों, क्योंकि अभी जो ब्रेकडाउन मेजर आ गया है वर्ल्ड मार्केट में, तभी आपने देखा रहेगा कि आईटी शेयर्स में इतनी मार नहीं पड़ी है, सिर्फ टीसीएस में पड़ी है, क्योंकि टीसीएस का कोई बायबैक का प्लान चल रहा है और उसकी एंड डेट कल थी, आज बहुत लोगों ने सेल किया, ऐसा कुछ मामला है, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन बाकी के आईटी शेयर्स बहुत ही मजबूत है और आप इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयर्स आप ले सकते हो। एक महीने के लिए आपको अच्छे रिटर्न आ सकते हैं उसमें, लेकिन आपको उसमें एक आपका जो इम्पॉर्टेंट लेवल है यानी कि पैसे का, उसके अनुसार स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस लगाइए और इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयर्स आप ले सकते हो। यही मेरे जैकपॉट शेयर से आने वाले दिनों में दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। शाम 7 बजे एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।